नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वाद्यंत्र और वादक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध दोस्तों संतूर से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नागाई मुरलीधरन। नागाई मुरलीधरन दोस्तों प्रसिद्ध वायलिन वादक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उस्ताद बुंदू खां। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, पंडित भवानी शंकर एक खाली स्थान वादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पखावत। पंडित भवानी शंकर का संबंध दोस्तों पखावत से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन है 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खां खाली स्थान वादक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है सारंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी बागेश्वरी कमर। बात करें बागेश्वरी कमर की दोस्तों, तो यह भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सितार वादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है शाहिद परवेज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी एसएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी सितार। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन किस भारतीय तबला वादक के पुत्र हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है उस्ताद अला रखा खां। उस्ताद अला रखा खां के पुत्र दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है शेख चित्रा मौलाना। बात करें दोस्तों शेख चित्रा मौलाना की, तो इन्होंने नाद स्वरूपम नामक वाद्यंत्र की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है अनुष्का शंकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय खाली स्थान वादक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तबला वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किस शास्त्रीय वाद्यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सरोद। उस्ताद अमजद अली खां का संबंध दोस्तों सरोद से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, सबसे प्राचीनतम वाद्यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वीणा। वीणा दोस्तों सबसे प्राचीनतम वाद्यंत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, वाद्यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमीर खुसरो। बात करें अमीर खुसरो की दोस्तों, तो इन्होंने सितार और तबला दोनों का आविष्कार किया था, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्यंत्र को बजाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शहनाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विलायत खां किस वाद्यंत्र से संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सितार।
विलायत खां का संबंध दोस्तों सितार से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वायलिन। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध दोस्तों वायलिन से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बांसुरी। पन्नालाल घोष का संबंध दोस्तों बांसुरी से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन है सारंगी। लतीफ खां का संबंध दोस्तों सारंगी से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, तबला। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमजद अली खां। अमजद अली खां दोस्तों प्रसिद्ध सरोद वादक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक है, तो ये सही है। अगला है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है हमारा पंडित रविशंकर जो कि सितार बजाते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिस्मिल्लाह खां। बात करें बिस्मिल्लाह खां की दोस्तों, तो यह तबला नहीं बल्कि यह शहनाई बजाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। बात करें एम एस सुब्बुलक्ष्मी की दोस्तों, तो इनका संबंध कर्नाटक संगीत से है, तो आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।